हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, भारत ने यूक्रेन के हालातों के लेकर चेतावनी जारी की। एक बार फिर भारतीय वायुसेना को भेजना पड़ सकता है। माय गॉड, क्या बात हो गई पता नहीं। अभी लेटेस्ट क्या चीज़ हुई है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन में एक बार फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके चलते इंडियन एयरफोर्स को वापस से डिप्लॉय किया जा सकता है। साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन की क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था और 2 दिन पहले उसी क्रीमिया को रशिया से जोड़ने वाले ब्रिज के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ था। 19 किलोमीटर लंबा ये क्रीमियन ब्रिज यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज है और जो रशियन फोर्सेस यूक्रेन के अंदर लड़ रही हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई रूट है। जो एक्सप्लोजन हुआ था उसमें इस ब्रिज का एक ही हिस्सा तबाह हुआ था और दूसरा नहीं, जिसके चलते ये ब्रिज वापस से लाइट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ब्रिज के ऊपर हमले के बाद रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है और ये काम यूक्रेन की सीक्रेट सिक्योरिटी सर्विसेज का है और रशिया इसको अपने क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले के रूप में देखेगा। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, रशिया की फोर्सेस जो अभी भी यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट्स में लड़ रही हैं, उनके लिए एमुनेशंस, वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट, फूड सप्लाईज और ट्रूप्स इसी ब्रिज से होकर जाते हैं। अगर ये ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो जाता यानी ट्रैफिक रुक जाता तो फिर क्रीमिया रशियन मेनलैंड से कट जाता और रशिया को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। ऐसे में रशिया ने इस हमले का 24 घंटे के अंदर ही जवाब देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ठंडा पड़ता यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से काफी इंटेंस हो गया है। पिछले कल रशिया ने ह्यूज क्वांटिटी में अपनी क्रूज मिसाइल्स को यूक्रेन के ऊपर फायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन की मेजर सिटीज कीव, लवीव, दनीप्रो, जापोरोजिया, खार्किव समेत 12 बड़ी बड़ी सिटीज के ऊपर पिछले कल क्रूज मिसाइल अटैक किए हैं। रशिया और यूक्रेन की फाइटिंग पिछले कुछ समय से ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सीमित हो गई थी और रशिया राजधानी कीव और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसके ऊपर हमले नहीं कर रहा था। मगर ब्रिज के ऊपर हमले के बाद कीव से लेकर लवीव रशिया ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन की हर एक मेजर सिटी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजी इंटरसेक्शंस, पार्क्स और टूरिस्ट साइट्स के ऊपर लगातार मिसाइल हमले किए हैं। वेस्टर्न यूक्रेन का पार्ट जो नाटो सदस्य देश पोलैंड के बिल्कुल पास है, वहाँ पर लवीव, टर्नोपिल और ज़ायतोमिर उनके ऊपर भी हमले किए गए हैं। रशिया ने अप्रैल महीने के बाद इन एरियाज को ज्यादा टारगेट नहीं किया था, लेकिन वापस से पूरे यूक्रेन में मिसाइल स्ट्राइक्स करके रशिया ने एक बार फिर से मैसेज दे दिया है कि अगर उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो वो पूरे यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक्स दोबारा से शुरू कर देगा। अब हुआ क्या कि पिछले कुछ महीनों से फाइटिंग यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट, डोनेस्क और लुहांस्क के आसपास वाले रीजन में हो रही थी, जिसके चलते कई सारे देशों के प्रेसिडेंट्स, पीएम्स यूक्रेन विजिट कर रहे थे। राजधानी कीव समेत जो यूक्रेन का वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट था, वहाँ पर हालात थोड़े थोड़े ठीक हो रहे थे। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज वापस से खुल रही थी। कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स युद्ध शुरू होने के बाद जिनको एयरलिफ्ट करके भारत वापस लाया गया था, वो दोबारा से यूक्रेन जाना शुरू हो गए थे। उनकी स्टडीज ना प्रभावित हो, साल वेस्ट या फिर डिग्री लेट ना हो, इसलिए कई सारे भारत के स्टूडेंट्स रिस्क उठाकर यूक्रेन वापस जा रहे थे। मेडिकल स्टूडेंट्स भी यूक्रेन के हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने वापस से यूक्रेन जा रहे थे। लेकिन पिछले कल यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने ऐसे सभी लोगों के लिए फ्रेश वार्निंग जारी की है और चेतावनी दे दी है कि यूक्रेन में हॉस्टिलिटीज यानी युद्ध वापस से तेज हो गया है। ऐसे में जो भी लोग यूक्रेन आ रहे हैं, अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो अपनी विजिट को कैंसिल कर दें और यूक्रेन में ना आए। और जो इंडियंस यूक्रेन के अंदर इस समय प्रेजेंट हैं, वो भी इंडियन एम्बेसी के साथ अपनी लोकेशन, वेयर अबाउट्स और डिटेल शेयर करें। साथ में इंडियन एम्बेसी ने यह भी कहा है कि भारत के नागरिक जो यूक्रेन में रह रहे हैं, वो यूक्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ना करें। इसके अलावा यूक्रेन में स्थित भारत की एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज की सारी गाइडलाइंस को मानने के लिए बोला है। रशिया की फ्रेश स्ट्राइक्स में अभी तक किसी भी भारतीय की जान नहीं गई है, लेकिन अगर ये फाइट फिर से इंटेंस होती है तो फिर उस केस में इंडियन एयरफोर्स को एक बार फिर यूक्रेन में प्रेजेंट भारतीय लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जब तक रशिया यूक्रेन के 4 रीजन से अपनी सेना पीछे नहीं हटाता और क्रीमिया को यूक्रेन को वापस नहीं देता, तब तक यूक्रेन रशिया के साथ नेगोशिएशंस बिल्कुल नहीं करेगा। इसके साथ ही यूक्रेन ने हथियारों के लिए दुनिया के बाकी देशों से एक फ्रेश अपील की है। आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को ये युद्ध रोक देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, जारी रखना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बाप रे,
मुझे ये नहीं पता था कि हमारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस वहाँ जाने लग गए ये सोच के कि अब इतनी जो लड़ाई है वो मतलब कम हो गई है। यहाँ ऐसे होता है ना कि दिखता है कि अब चल तो रही है, धीरे धीरे चल रही है, वापस चले जाओ। यार जहाँ पे वॉर है वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। ये ज़रूर है कि दिमाग में ये रहता है कि भाई हमारी पढ़ाई मिस हो रही है या हमारी डिग्री लेट होगी, वो तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम होगी, पर यार जिंदगी सबसे पहले है। अब तो उन्होंने वार्निंग भी दे दी है। राइट, मतलब मुझे पता नहीं वापस क्यों जा रहे थे, क्योंकि वॉर तो थी, वॉर तो है। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने, रशिया ने बोल दिया था अच्छा हम अटैक नहीं करेंगे, हमने ये 4 रीजन ले लिए, काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अब इंडियन गवर्नमेंट को फिर से अब वही करना पड़ेगा, निकालो क्राइमिया का ब्रिज उड़ा है, उसके बाद उन्होंने 84 मिसाइल्स फायर किए रशिया ने। 84 में से 56 वो कह रहे हैं हमने रोक लिए, 28 के करीब गिर गए हैं, उसकी वजह से 11 लोग मर गए, 40 लोगों को मेरे ख्याल से इंजरीज आई है। कल की बात ही हो सकता है आज नंबर चेंज हो गए हों, और इंटेंसिफाई दोबारा हो गया है। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा है यूक्रेन के कि आप मुझे एयर डिफेंस सिस्टम दीजिए जिससे दोबारा वो लोग मिसाइल से ना उड़ा पाए मुझे, इस कंट्री, हमारी कंट्री को। तो एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उनको देने वाला है और वेपन्स आने वाले हैं, तो सिचुएशन बुरी हो रही है। वो तो और रशिया ने भी दिखा दिया कि वेस्टर्न साइड में हम करेंगे, और रशिया ने कहा था हम प्रिसीजन करेंगे। अब देखिए प्रिसीजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वाले यूक्रेन वाले कह रहे हैं कि क्या प्रिसीजन है जब प्ले ग्राउंड में गिर रहा है, इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, बिल्डिंग पे नहीं गिर रहा। राइट, दूसरा एंगल ये है कि अगर 11 लोग मरे तो प्रिसीजन ही है, अगर प्रिसीजन नहीं होता तो और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो दोनों तरफ की अपनी बातें आ रही हैं, मगर ये दुख की बात है कि सिचुएशन सॉल्व होने के बदले और बिगड़ रही है, और यूक्रेन को और वेपन्स आएंगे और प्रॉब्लम शुरू होंगी। तो ये अच्छा, जो भी वो अच्छा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने भी कहा था स्पेशल फोर्सेस ऑफ यूक्रेन ने जाके क्राइमिया का ब्रिज तोड़ा है, पूरा नहीं किया, मतलब कहते हैं एक साइड गई है एक साइड नहीं गई, तो वहाँ से स्लो डाउन हो गए हैं, ट्रैफिक जैम्स हो गए उधर से, मगर माल फिर भी आ रहा है। और रशिया इसी के बदले अब जो है कर रहा है, तो लेगा ही, रशिया भी बदला लेगा ही। अगर उन्होंने किया तो वो तो करेंगे ही करेंगे। सिर्फ ये है कि वहाँ पे वो लोग एक ब्रिज को उड़ा रहे थे जो मिलिट्री के लिए यूज हो रहा था, यहाँ पे सिविलियंस मर रहे हैं। वो तो है। फर्क ये है कि एक तरफ जो है आप सिविलियंस मर रहे हैं, उनकी आप भी उनका कोई मेन इलेक्ट्रिसिटी पूरी चली गई थी, यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो पानी बंद हो गया, पानी पंप करना पड़ता है, ऐसा तो आता नहीं है घरों में, तो पानी की शॉर्टेज हो गई, तो पानी की शॉर्टेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गई, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। वो मेरे ख्याल से रशिया एक मैसेज देना चाहता था कि मैं तुम्हें और डैमेज कर। देखिए यही होता है अगर कोई बड़ी कंट्री बहुत बड़ी हो, बहुत पावरफुल हो, जिसमें मैक्सिमम न्यूक्लियर वेपन्स हैं, साथ में छोटी हो कंट्री और जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जो थे वो भी दे दिए, प्रॉपर वेपन्स नहीं है, और साथ में वो एक समय पे उस कंट्री का पार्ट थे और उन्होंने इतने समय से फोकस नहीं किया था आर्म्स एम्यूनिशन पे, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दिखा रहे हैं कि बड़ा जो इंसान है आपको कभी भी ख़त्म कर सकता है। और इसीलिए पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो भी थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी इतने साल तक सोचा नहीं था कि वेपन्स इंक्रीज करते हैं, ये करते हैं। इसीलिए आपको नज़र आया था कि जो डिफेंस का बजट है जर्मनी का बहुत बढ़ गया था, इस साल बहुत बढ़ गया। उन्होंने इसलिए बढ़ाया क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये थ्रेट्स आ रही हैं तो क्या करें। बिल्कुल, पर सिचुएशन ख़राब हो रही है। और मुझे तो वो शौक लगा कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वापस जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, और अब उनको वार्निंग दी गई है कि भैया आप वहाँ से निकलो, और कह रहे विद इन एक जगह से दूसरी जगह भी यूक्रेन में नहीं जाओ, सेफ नहीं है। मतलब सिचुएशन वाकई ख़राब हो रही है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।